अस्सलाम वालेकुम। एक रोज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर कब्रिस्तान में एक शख्स पर हुआ जिसका नाम इसहाक था। वो कब्र के पास बैठा जारों की तरह रो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे रोने का सबब पूछा तो बोला, ये कब्र मेरी चचाजाद बहन बीवी की है। मुझे इससे बड़ा प्यार था। अब मैं इसकी कब्र से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कहो तो मैं इसे अल्लाह के अज़न से जिंदा कर दूं। उसने कहा, हाँ जरूर ऐसा कर दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने उस कब्र पर खड़े होकर कहा, हुक्म इलाही से उठ खड़ा हो। कब्र फटी और उसमें से काले रंग का गुलाम निकल आया। उस पर आग के शोले भड़क रहे थे। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर बुलंद आवाज से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। आग बुझ गई और वो अजाब से बच गया। उस शख्स ने कहा, ये मुझसे गलती हुई। मेरी बीवी की कब्र ये ना थी, वुसअत वाली कब्र है। आपने वहां पहुंचकर भी यही कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह। कब्र वाले उठ खड़ा हो। कब्र फटी और उसमें से एक खूबसूरत औरत जिंदा होकर निकल आई। उस शख्स ने उसे देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यही मेरी बीवी है। और बहुत खुश हुआ क्योंकि ये देर से जगा हुआ था, लिहाजा वहीं सो गया। उसके सोने के बाद वहां से एक शहजादा गुजरा जिस पर ये आशिक हो गई और शहजादा इस पर आशिक हो गया। शहजादे ने फौरन इसे अपने घोड़े पर बिठाया और इसे लेकर चला गया। इधर खामन की आंख खुली तो अपनी औरत को ना पाकर ढूंढते ढूंढते उसी शहजादे के पास चला गया। उसने शहजादे से कहा, ये तो मेरी बीवी है। शहजादे ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, ये तो मेरी लोंडी है। वो औरत भी कहने लगी, मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं, तुम बेजा मुझ पर तोहमत लगाते हो। मैं तो उस शहजादे की लोंडी हूँ। यहाँ तक नौबत पहुंची कि एक रोज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। शोहर ने कहा, या रूह अल्लाह, ये मेरी वही औरत है जिसे आपने जिंदा किया था। मगर अब शहजादा इसे अपनी लोंडी बताता है और ये खुद भी कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत से कहा, क्या तू वो औरत नहीं जिसे खुदा के हुक्म से मैंने जिंदा किया? वो बोली, नहीं। हजरत ने फरमाया, अच्छा तो हमारी दी हुई चीज वापस कर दे। इतना कहना था कि वो मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स उस मर्द को देखना चाहे जो काफिर होकर मरा और फिर खुदा ने उसे जिंदा करके ईमान की हालत में मारा, तो इस काले रंग के गुलाम को देखे। और जो ऐसी औरत को देखना चाहे जो ईमान की हालत में मरी फिर खुदा ने उसे जिंदा किया और वो कुफर की हालत में मरी, तो इस औरत को देख ले। प्यारे दोस्तों, बदसूरत लेकिन बावफा औरत खूबसूरत लेकिन बेवफा से 1000 दर्जा बेहतर है। पहली औरत मर्द के लिए जन्नत तो दूसरी मर्द के लिए जहन्नुम है। ये काश आजकल की 1000 जतन करके खूबसूरत बनने वालियां अपनी आदातो सीरत को हसीनो जमील बनाने की कोशिश करें, ये जानते हुए भी ये हुस्नो जमाल खुदा का अता करदा है, इसलिए इसे खुदा की इरशाद के मुताबिक सिर्फ खामंद के लिए जाहिर किया जाए, मगर इसे गैरों के लिए जाहिर किया जाता है। और फिर उस अय्याश शहजादे की तरह आजकल के अय्याश मर्द भी पराई औरतों को अपनी औरत बताने लगते हैं। मालूम हुआ कि ये सारा हुस्नो जमाल खुदा चाहे तो एकदम फना कर दे। और ये भी मालूम हुआ कि एक बदसूरत काले गुलाम ने इस कदर अच्छी किस्मत पाई कि मरा तो काफिर था लेकिन जिंदा होकर ईमान ले आया, और एक खूबसूरत औरत इस कदर बदकिस्मत निकली कि मरी तो मोमना और जिंदा होकर काफिर हो गई। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में मुर्दे को जिंदा और जिंदा को मार डालने की ताकत थी। और ये भी मालूम हुआ कि मुर्दे सुनते हैं। जब भी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब कुम बिइज़्निल्लाह कहते तो मुर्दा जिंदा हो जाते थे। अगर मुर्दा